Hello, welcome, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum, Ram Ram, or whatever you feel connected with. Myself, Aditya Malik, I'm alumni of Campus Law Center, Delhi University. जिस वीडियो का आप वेट कर रहे थे उसको लेकर मैं हाजिर हूँ। लास्ट ईयर 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोडिक्शन किया था हमने 98% एक्यूरेसी के साथ। आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ने उस वीडियो को देखा और बहुत प्यार दिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का, और जो भी पहलू होते हैं कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में है। ये वीडियो इस तरह से आपने किसी चैनल पे नहीं देखा होगा, और जो भी हम बात करेंगे उस सब का फैक्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके लिए हमें चाहिए 2024 से एक इंस्पिरेशन लेनी है, देखना है कि वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, जब हमने बात करी थी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कि 2024 का जो कट ऑफ है वो 180 से 185 के आसपास रहने वाला है ना। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो दिस वाज द पेज, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा रखा है 180 से 185। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में, फर्स्ट लिस्ट जो गई है वो 185 पे ही गई है ना, 186 पे गई है, उसी के आसपास है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसमें एग्जैक्टली उसी के आसपास है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। परसेंटेज वाइज कितना था 52। अब ये दो मार्क्स लिखे हैं 205 और 186। अब इससे क्या मतलब हुआ कि देखिए डीयू के अंदर ना 3 कैंपस है। एक आपके पास CLC, फिर LC1 और LC2। जनरली होता क्या है कि हर साल का पैटर्न यही है कि CLC की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है LC1 LC2 के कंपैरिजन में। तो जो 205 मार्क्स लिखा हुआ है दिस वाज फॉर CLC, और जो 186 लिखा है वो LC1 और LC2 की कट ऑफ के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले जनरल कैटेगरी पे ही फोकस कर रहा हूँ, उससे अंदाज़ा लगता है कि कितना चेंजेस इस बार आने वाला है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट से सेकंड में, है ना, फर्स्ट कैटेगरी से फर्स्ट जो लिस्ट आई वो 186 पे आई, और उसके बाद जो चेंज हुआ वो 180 पे गई। तो -6 मार्क्स का डिडक्शन आपको सेकंड कट ऑफ पे दिखा, है ना। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 159 से कट ऑफ कहाँ पे गई है, 151 पे गई है। तो मतलब कितना डिडक्शन हुआ, -8 मार्क्स सेकंड कट ऑफ में कम हुए थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 171 से 165 कट ऑफ गई, तो ऑलमोस्ट दिस वाज 6 है ना, -6 है। अब मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली डीयू का भी बताता नहीं है अभी। डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई ऐसा डेटा नहीं दिखेगा जहाँ पे 2024 की कट ऑफ वो डिसाइड किए। पहले होता था 2022 तक होता था कि वो ऑफिशियली बताते हैं, बट अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आता। सिर्फ आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, और जिन लोगों को एडमिशन के लिए वहाँ पे आता है इनविटेशन तो एडमिशन होता है, अदरवाइज बाकी लोगों के बारे में एग्जैक्टली नहीं बताया जाता। तो ये जो भी प्रिडिक्शन है, जो भी बताया गया है, एज पर स्टूडेंट के हिसाब से बताया गया है कि लास्ट इतने मार्क्स तक एडमिशन हुआ है। सिमिलर गोज विद SC और ST का आप देख सकते हैं, है ना, थर्ड कैटेगरी में देखते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी बात करते हैं। ये मैंने जो है स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, लास्ट ईयर का हमने प्रोडिक्शन किया था उसके बारे में। अभी जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट से सेकंड कट ऑफ जाते हुए मार्क्स कम होते हैं। अब मैं इस बात को क्यों बोलने वाला हूँ, 2022 का अगर आप देखेंगे, 2022 को बेस ईयर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली DU डिसाइड करता था, मतलब पब्लिश करता था कि कितने स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में हुआ, सेकेंड में हुआ है। तो 2022 के हिसाब से हम ये देखें, फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यूआर कैटेगरी में 1170 है, फिर ओबीसी कैटेगरी में 780, देन अगेन SC ST एंड EWS कैटेगरी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। ये पैटर्न हर बार फॉलो होता है, इस बार वापस वही होगा, है ना, कि फर्स्ट लिस्ट में ही मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, जो लिस्ट जो सीटें रह जाती है उसको सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट के लिए, फोर्थ लिस्ट के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, और वो मार्क्स उसी अकॉर्डिंग भी रिड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट के बेसिस पे अगर आपका एडमिशन हो रहा है, वेल एंड गुड। तो अदरवाइज आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि मार्क्स में डिडक्शन, उसकी बात मैंने एक PPT बनाया हुआ उसके लिए भी, है ना, उसके लिए आप देखेंगे कि कितना चेंजेस आ सकता है। तो ये हो गया कि कितना चेंजेस आता है, फर्स्ट लिस्ट में ही मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आते हैं। आप ऐसा भी देख सकते हैं 23 के अंदर जो
परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो परसेंटेज वाइज क्यों बोलूँ, क्योंकि 23 में जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 400 थे, 300 मार्क्स का पेपर नहीं था, 400 का था। और यहाँ जो जनरल कैटेगरी में वो 58% के अंदर एडमिशन हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 50%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50%। 23 का पेपर जो है कंपेरेटिवली पहली बार ऐसा चेंज होके आया था, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ कम आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 2024 की कट ऑफ के बारे में, हमने बातें करी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कंपैरिजन देखा कि कितना सही था, और 98% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने जितना बोला था उसी के हिसाब से कट ऑफ आपके 2024 की उतना ही गई है, उसी के आसपास गई है। और 23 का कट ऑफ मैंने अभी बात करी है हमारे पास 58% 50% के हिसाब से। अब ये बात कर लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसी के हिसाब से कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो सकता है। बेसिकली 3 फैक्टर होते हैं अगर आप बात करें तो, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहे, चेंज अगर पैटर्न एग्जामिनेशन में हुआ है तो उससे कितना चेंज हुआ है, और थर्ड नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने रहे। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट ऑलमोस्ट उतने ही होंगे जितने लास्ट ईयर है परसेंटेज वाइज, और चेंज कोई पैटर्न में इस बार नहीं हुआ, बस टाइमिंग का थोड़ा रिडक्शन हुआ। अगर टाइमिंग कम हुई है तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हुए, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। 75 क्वेश्चंस थे, 1.5 आवर में आपको करना था। लास्ट ईयर जो आपके पास क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चंस थे और 2 आवर्स का ड्यूरेशन उसमें गिवन था, ठीक है, 105 मिनट्स था पॉसिबली, है ना। तो यहाँ पे 15 मिनट्स अगर कम हुए तो 25 क्वेश्चंस भी कम हुए, तो कंपेरेटिवली जो है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से ही फर्क पड़ेगा, जो मेन फैक्टर पड़ने वाला है इस बार, जो कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। अब मैंने 2025 की जो आपकी आंसर की कल रिलीज हुई है उसी के बेसिस पे इसको बाइफर्केशन किया है। अब बाइफर्केशन करते हुए मैंने इस चीज़ को ध्यान रखा कि कैसे हम इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैटेगराइज करें। तो मैंने जो है ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसा मानते हुए किए हैं कि सब जो भी मेजॉरिटी ऑफ पर्सन स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, है ना, उसी को बेस मानते हुए कि ऐसे लोग जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है या फिर जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करे, वही मानते हुए मैंने क्वेश्चन को किया। अब इसे एक चीज़ समझनी है कि अगर इजी वाली कैटेगरी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे 35 या 40 क्वेश्चन हो जाते, तो कट ऑफ आपकी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इस बार, है ना। यही चीज़ मेन मैटर करेगी जिसके बेसिस पे आप इस बार के कट ऑफ के बारे में समझ सकते हैं। मॉडरेट कैटेगरी में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है 31 और डिफिकल्ट कैटेगरी में 25। अब डिफिकल्ट कैटेगरी वो होती है जहाँ पे 20% टू 30% ऑफ एस्पिरेंट क्वेश्चन को सही करते हैं, और मॉडरेट कैटेगरी में अगर बात करूँ तो 50% टू 70% के लोग लगभग आसपास होते हैं जो उस क्वेश्चन को सही तरीके से करते हैं। अटेम्प्ट तो ज़्यादा परसेंटेज में करते हैं, लेकिन सही क्वेश्चन करने वाली कैटेगरी इज 50 टू 70%। और इजी वाले क्वेश्चन होते हैं जहां 80 टू 90% लोग ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हैं और सही अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो सभी लोग कर रहे होंगे जिनका एडमिशन हुआ होगा। मॉडरेट कैटेगरी से आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत मैटर करता है, और डिफिकल्ट से आप कितना ले जाते हो दैट इज द मेन फैक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स 5 पोर्शन होते हैं टोटल। मैंने इसको इस हिसाब से बाइफरकेट किया है, आप रिलेट भी कर पाएंगे अगर आपको आपकी आंसर की के हिसाब से आप चेक करेंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें इस बार पूछे गए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट कैटेगरी से हैं, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ऐसा बहुत चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर, है ना। तो एज पर मी डीयू का जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट कट ऑफ की बात हम करें तो जनरल कैटेगरी में वो 180 से 185 के मार्क्स के बीच में रहने वाला है ना। बहुत चेंजेस इसमें नहीं दिखेगा, 2 मार्क्स और प्लस माइनस 2 और 3 आप बोल सकते हैं। जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी 180 185 वही इस बार वापस आपको दिखने वाला है, उसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इससे चेंज नहीं दिखेगा। ओबीसी कैटेगरी जो है वहाँ आपको हो सकता है थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा हो, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ 160 थी, इस बार 165 से 170 के राउंड आपको कट ऑफ फर्स्ट राउंड में दिखने वाली है। और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी का आप सिमिलरली देख सकते हैं। अब मैंने लास्ट राउंड क्या लिखा है, जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर भी वैसे ही चेंज हुआ, इस बार वापस वैसे ही होगा कि जो भी फर्स्ट कट ऑफ आएगी लास्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी में उससे 4 to 5 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा।
ओबीसी कैटेगरी में 7 to 8 मार्क्स का डिडक्शन, लास्ट ईयर 10 मार्क्स तक गया, इस बार हम 7 to 8 तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट जहां पे 25 to 20 क्वेश्चंस के अराउंड जो है उसका जो मार्क्स है वो डिडक्ट आपके पास होके सेकंड कट ऑफ या थर्ड कट ऑफ या फोर्थ कट ऑफ जो भी फाइनल होगी वहां पे वो फाइनली बनेगा ना। 100 में से आप -20 करेंगे तो 80 के अराउंड आप मान सकते हैं। अब मैंने बस ये एज एन अनुमानित तरीके से आप इसको लेके चले, ये कोई फाइनल डिसाइड नहीं करना है इसके बेसिस पे। एग्जैक्टली जब रिजल्ट आएगा तो ही आपको पता चलेगा। बट अगर आपके मार्क्स जैसे जनरल कैटेगरी में 160 आ रहे हैं तो चांसेस थोड़े कम है कि डीयू के अंदर आपका हो। अगर आपका डीयू के अंदर के चांसेस कम है तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है, शायद एमडीयू नाम से है उसका, है ना। और इस तरह से उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और ये बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एलएलबी कराती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। वहाँ से आप 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर एलएलबी लॉ कर सकते हैं। उसको आप उसके प्रोसेस को ध्यान रखिए कि कब उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्ट जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। बट जो भी अगर आपके 200 प्लस आ रहे तो आप 100% श्योर है। लेकिन अगर अराउंड आप 80, 180 या 170 के अराउंड भी आ रहे हैं ना, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो 175 या 170 के अराउंड आ रहे हैं तो चांसेस है कि हो जाएगा, है ना। चांसेस है हो जाएगा, बट एग्जैक्टली आप श्योर नहीं हो सकते इस चीज़ के लिए कि भाई कितना इसमें मार्क्स इस बार जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। और आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है सीयूटी, यूजी और पीजी को लेके बना रखा है। और अगर आप सीसेट की तैयारी करें यूपीएससी की तो उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ चैनल पे बना रखा है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर सीयूटी, पीजी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं और मोर देन इनफ क्वेश्चंस आपको वहां दिए गए हैं। और अगर आप, मैं इसको एक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे मैं बात करूंगा इस बारे में कि भाई हमने जो एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कितना सही तरीके से हम उसको क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। अगर आप इस बार भी देखेंगे तो जो जो भी हम वर्कशीट्स में कराते हैं वैसा ही इस बार आपको एग्जाम के पैटर्न में दिखा होगा। कई सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं उसको लेके आऊंगा, एक अलग वीडियो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।